तो पहले तो जून के वस्त के अंदर जब हमने बात की थी आपके साथ, तो उस वक्त बहुत बड़ी भरपूर तरीके से एक मुहिम चली थी कि SOPs जो हैं, यानी हिफाजती तदाबीर जो हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लाइंस के लिए बड़े पैमाने के ऊपर इंतज़ामी कार्रवाइयाँ तमाम सूबों ने और इकाइयों ने की थी और बड़ी मेहनत की। इसमें हमारे तमाम चीफ सेक्रेटरीज जो हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन का अमला है, इंतज़ामिया का अमला है, उन्होंने भी, और उसके साथ साथ पैगाम भी पहुंचाते गए। तो और अभी हमने जायज़ा लिया कि, और हर हफ्ते हम ये जायज़ा लेते हैं कि SOP की कंप्लायंस है, यानी हिफाजती तदामीर पर जो अमल दरामद हो रहा है। इसी के साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन को जो है निज़ाम जो मई में शुरू हो गया था, लेकिन उसको हमने फैलाया जून के वस्त के अंदर। आपको अगर याद हो तो 20 शहरों के अंदर हॉटस्पॉट्स हमने निशानदेही करके सूबों को दिए थे और उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया। तो उसके भी हम रिज़ल्ट्स देखें। नतीजा ये निकला है कि अगर आप आज देखें, हम और कल तक के हमारे आदाद शुमार हम देख रहे थे, तो जून के वस्त में जहाँ पर हम खड़े थे उससे आज कोरोना के जो मरीज़ हस्पतालों में हैं वो कम हैं। जो मरीज़ ऑक्सीजन के ऊपर हैं, चाहे वो लो फ्लो हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, वो मरीज़ आज जून के वस्त में जहाँ पर थे हम उससे कम हैं आज। जो वेंटिलेटर्स, जो बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी हो जाती है तो जिस मशीन पे उनको लगाना पड़ता है, उस पे आज जितने लोग हमारे पास मरीज़ हैं वो उससे कम हैं जो जून के वस्त में थे। और अगर आपने देखा हो अल्लाह के फजलो करम से जिन लोगों का कोरोना की वजह से इंतकाल हो रहा था उसके अंदर भी कदरे कमी हमें नज़र आई है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है, ये बेहतरी आपको इसलिए नज़र आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद किया है, बढ़ाया है। तो ये ना सोचिएगा कि ये खुद ब खुद कोई बीमारी चली जा रही है और अब मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ। अगर बेहतियाती होगी तो ये बीमारी वापस भी आ सकती है। वो भी चील से देखा दुनिया में कौन कौन से ममालिक हैं जहां पर ये बीमारी नीचे आई, वबा का फैलाव कम हुआ और फिर उसके अंदर दोबारा इजाफा हुआ। और ज़ाहिर है उसकी शायद दुनिया में सुगत बदतरीन मिसाल तो अमेरिका है, जो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे वबा के फैलाव में पहले कम हुआ और उसके बाद बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। लेकिन और भी ममालिक हैं जहाँ ये देखा गया। अपने तर्ज़-ए-अमल ज़िंदगी के अंदर मुसाफा ना करना, फासला रखना, मास्क पहनना, हाथ धोना, ये जो हमने शुरू किया हुआ है इसको हम संजीदगी के साथ जारी रखें। अगर हम जिस तरीके से हमने पिछले 3 हफ्ते के अंदर देखी है बेहतरी तर्ज़ अमल के अंदर, और जिस तरीके से मैंने ज़िक्र किया इंतज़ामिया ने बहुत मेहनत के साथ अमल दरामद कराने की कोशिश की है। अगर ऐसा ही उनके वस्त में कहा था कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर हम हिफाजती तदाबीर को नहीं अपनाएंगे, अगर हम कोई इंतज़ामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि जुलाई के आखिर तक 12 लाख कोरोना के मरीज़ मुल्क के अंदर 12 लाख लोगों को कोरोना का मर्ज लाक हो चुका हो। और साथ में कोई नहीं है, ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई हिफाजती तदाबीर ना हुई, इंतज़ामी कार्रवाई ना हुई, क्योंकि हिफाजती तदाबीर जो है उनके ऊपर अमल दरामद भी बेहतर हुआ है, इंतज़ामी कार्रवाई भी बहुत हुई है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आज जब हमने तमाम माहिरीन से देखा, तो अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जुलाई के आखिर तक ये तादाद जो है वो 4 लाख से भी कम होगी। तो यानी आप फ़र्क देख सकते हैं कि अगर हम हिफाजती तदाबीर को अपनाएं, संजीदगी से डॉक्टरों के मशवरे के ऊपर अमल दरामद करें, तो उस सूरत हाल में और उस सूरत हाल में जिसके अंदर हम ये सब काम ना कर रहे हों और हम बेहतियाती कर रहे हों, तो कितना बड़ा फ़र्क आ सकता है। तो ये दोबारा मैं दोहराऊँगा, ये आपके और हम सब के इख्तियार के अंदर है कि इस मर्ज़ से हम अपने आप को बचाने की भी एक बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ ज़ाहिर है ये हमारे अपने लिए नहीं है, वो हमारे घर में जो दूसरे हैं, हमारे प्यारे हैं, हमारे इलाके के रहने वाले लोग हैं, ये उन सब के लिए भी है। तो एक